नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज फिर आपके सामने हाजिर हूं आरबीएसई इतिहास कक्षा 12 के टॉप 50 एमसीक्यू लेकर। दोस्तों, आरबीएसई कक्षा 12 की जो इतिहास की पुस्तक है उसके टॉप 50 एमसीक्यू प्रश्न है जो कि हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में समान रूप से उपयोगी है। तो आप अंत तक जरूर बने रहिए और कमेंट में बताकर जाना कि आपके 50 में से कितने सही हुए। दोस्तों, अगर आप 50 में से 30 से 40 के बीच में सही करते हो तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। तो अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। दोस्तों, 50 प्रश्नों का ये जो टेस्ट है मुश्किल से 15 या 20 मिनट का वीडियो रहेगा। छोटा सा वीडियो है तो अंत तक जरूर बने रहिए। पहला प्रश्न है, किस वेद में पृथ्वी को माता के रूप में स्वीकार किया गया है? अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, अथर्ववेद। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, मिडास ऑफ गोल्ड पुस्तक के लेखक कौन थे? मैक्स मुलर, डीडी कोशाम्बी, अल मसूदी, अल बरूनी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, अल मसूदी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? 78 ईस्वी पूर्व, 57 ईस्वी पूर्व, 78 ईस्वी, 130 ईस्वी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, 57 ईस्वी पूर्व। यहां पर सही आंसर है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्नांकित में से कौन सा वेदांग नहीं है? शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, सूत्र। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर द, सूत्र। ये वेदांग नहीं है। वेदांग 6 है, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद और कल्प। सूत्र उसमें नहीं आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5, प्राचीन भारत में नौका शास्त्र के ग्रंथ युक्ति कल्पतरु के लेखक का नाम था? राजा भोज, गौतमीपुत्र सातकर्णी, भास्कराचार्य, बाणभट्ट। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, राजा भोज। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, ऋग्वैदिक आर्यों को भौगोलिक क्षेत्र था? ईरान, अफगानिस्तान, दोआब प्रदेश, सप्त सिंधु प्रदेश। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर द, सप्त सिंधु प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7, सिंधु सरस्वती सभ्यता में विशाल स्टेडियम के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? लोथल, राखीगढ़ी, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर से, धोलावीरा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, महाजनपद काल में जिस स्थान पर सभा की बैठक होती थी उस स्थान को कहते थे? समिति, सभा, आसन, प्रज्ञापक, संस्थागार। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर द, संस्थागार। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? चाणक्य, घनानंद, मेगस्थनीज, सेल्यूकस। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, चाणक्य। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10, अशोक के धम्म की परिभाषा किस स्तंभ लेख में मिलती है? प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, अष्टम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, द्वितीय। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, प्रयाग प्रशस्ति में किस गुप्त शासक की विजयों का उल्लेख है? चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर से, समुद्रगुप्त। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव प्रणाली का सर्वप्रथम विवेचन किया? वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, धनवंतरी, आर्यभट्ट। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर द, आर्यभट्ट। इन्होंने सर्वप्रथम दशमलव प्रणाली का विवेचन किया। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित रचनाओं में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? हर्षचरित, नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, हर्षचरित। हर्षचरित की रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी, इसकी रचना जो बाणभट्ट ने की थी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, किस चोल शासक ने गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज प्रथम, आदित्य प्रथम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है?
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब राजेंद्र प्रथम। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15, विजयनगर के किस शासक के दरबार में 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे? कृष्णदेव राय, अच्युत देव राय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16, चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? केंद्रीय प्रशासन, स्थानीय स्वायत्त शासन, प्रांतीय प्रशासन, सैन्य प्रशासन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब स्थानीय स्वायत्त शासन, यहां पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17, प्राचीन इतिहासकार कल्हण की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है? इंडिका, सूर्य अलंकार, राजतरंगिणी, दिव्यावदान। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर स राजतरंगिणी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, चरक संहिता के रचयिता महर्षि चरक किस शासक के दरबार की शोभा बढ़ाते थे? कनिष्क, रुद्रदामन, सिकंदर, चंद्रगुप्त। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर अ कनिष्क। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19, शकों के प्रसिद्ध शासक का नाम निम्नलिखित में से था? यशोवर्मन, रुद्रदामन, हर्षवर्धन, अशोक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब रुद्रदमन। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20, त्रिपिटक संबंधित है बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, ईसाई धर्म से, मुस्लिम धर्म से। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर अ बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21, जूनागढ़ अभिलेख किसकी जानकारी उपलब्ध करवाता है? चीनी शासक की, कुषाण शासक की, यूनानी शासक की, शक शासक की। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर द शक शासक की। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22, बौद्ध धर्म का विभाजन किसके काल में हुआ था? पृथ्वीराज, रुद्रदमन, उदयराज, कनिष्क। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर द कनिष्क, इसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23, बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति का स्थान था? पेशावर, कुंडलवन, कश्मीर, उज्जैन, मथुरा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब कुंडलवन, कश्मीर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24, हूणों का सर्वाधिक संघर्ष निम्न में से किसके साथ हुआ था? चंद्रगुप्त, घटोत्कच, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर द समुद्रगुप्त, इसके साथ हूणों का सर्वाधिक संघर्ष हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 25, ये किसने कहा था कि हमें सूखे वृक्ष की जड़ों पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएगी? शिवाजी, शाहू, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर द बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम ने ही कहा था कि हमें वृक्ष की जड़ों पर प्रहार करना चाहिए, उसकी डालियां तो अपने आप गिर जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 26, इनमें से कौन सी एक उपाधि बप्पा रावल ने धारण नहीं की थी? हिंदू सूर्य, राजगुरु, चक्कवे, हिंदू सुल्तान। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर द हिंदू सुल्तान। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 27, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध किस स्थान पर लड़े गए? तराइन, पानीपत, खानवा, हल्दी घाटी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर अ तराइन। तराइन में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य 2 युद्ध हुए, 1191 प्रथम युद्ध और 1192 द्वितीय युद्ध। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 28, रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष अधिकार किया? 1299 ईस्वी, 1300 ईस्वी, 1301 ईस्वी, 1303 ईस्वी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर से 1301 ईस्वी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 29, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण का कारण था? अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति, चित्तौड़ का भौगोलिक एवं सामरिक महत्व, पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर द पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 30, कौन सा राजस्थानी शासक अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब महाराणा कुंभा। ये अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के प्रसिद्ध है।
इसे राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 31, महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को किस स्थान पर पराजित किया? खानवा, बयाना, बाड़ी, खातौली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बयाना। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 32, दुर्गादास राठौड़ ने राजस्थान की किस रियासत की रक्षा के लिए औरंगजेब से लंबे समय तक संघर्ष किया? आमेर, मारवाड़, मेवाड़, कोटा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर मारवाड़। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 33, प्रथम यूरोपीय जिसने यूरोप से भारत के लिए सीधे समुद्री मार्ग की खोज की थी वह था? जमोरिन, कोलंबस, टॉमस रो, वास्को डी गामा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर वास्को डी गामा। इसने यूरोप से भारत के लिए सीधे समुद्री मार्ग की खोज की थी और भारत में वास्को डी गामा का स्वागत किया था जमोरिन ने, जो एक हिंदू राजा था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 34, प्लासी का युद्ध लड़ा गया 1764, 1857, 1864, 1757। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1757। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 35, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 में किस मुगल शासक द्वारा विशेष सुविधाएं दी गई? जहांगीर, शाह आलम, फर्रुख शेर, बहादुर शाह। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर से फर्रुख शेर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, पंजाब में मिसल, सिख मिसल, सूकर चकिया का संबंध था? गुलाब सिंह से, रणजीत सिंह से, दिलीप सिंह से, रानी जिंदा से। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर रणजीत सिंह से। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 37, 1857 की क्रांति की पूर्व योजना के अनुसार किस समय में एक साथ विद्रोह शुरू करना तय किया गया था? 31 मई 1857, 10 मई 1857, 31 जनवरी 1857 और 10 जून 1857। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 31 मई 1857। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 38, 10 मई 1857 को स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत कहां से हुई? मेरठ, दिल्ली, बैरकपुर, कानपुर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर मेरठ। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 39, गोद निषेध नीति लागू करने वाला गवर्नर जनरल था? लॉर्ड डलहौजी, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली, कॉर्नवालिस। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 40, दक्षिण भारत में 1857 के संग्राम को गति देने वाला नायक था? कुंवर सिंह, रंगाजी बापू गुप्ते, तात्या टोपे, कुशाल सिंह। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर रंगाजी बापू गुप्ते, सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, आत्माराम पांडुरंग। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर राजा राम मोहन राय, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 42, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहां हुई थी? लंदन, ब्रिस्टल, शिकागो, कलकत्ता। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब्रिस्टल, ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 43, भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी कब दी गई? 31 दिसंबर 1929, 26 जनवरी 1930, 23 मार्च 1931, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 23 मार्च 1931। इस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? A.O. ह्यूम, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए दोस्तों अगला 45वां प्रश्न, दोस्तों आखिर तक बने रहिए और अंत में बताकर जाना आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। 45वां है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी, रासबिहारी घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर रासबिहारी घोष।
अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 46, प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ख, 1919 के अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 47, सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली को अपनाते हुए किस अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई? 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर क, 1919 के अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 48, महाभारत कालीन क्षेत्र से संबंधित था वृहत राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, सिरोही, मत्स्य संघ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर द, मत्स्य संघ। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 49, वृहत राजस्थान की राजधानी थी उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, जयपुर। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 50वां प्रश्न। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 50वां प्रश्न है दोस्तों, सिरोही के विलय को लेकर हुए आंदोलन का नेतृत्व किया गोकुलबाई भट्ट, माणिक्यलाल वर्मा, जयनारायण व्यास, हरिभाऊ उपाध्याय। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, गोकुलबाई भट्ट। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।